जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज का जो आपका यह वीडियो है, तो इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वह डॉज 11 को डॉज 11 नहीं, डॉज 12 को देखेंगे। इससे पहले जो है हम लोग डॉज 11 तक कर लिए हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डॉज 11 तक कर लिए होंगे। और जो नए फ्रेंड्स होंगे वे जो है इस वीडियो को देखने से पहले जो आप लोग ज़रूर जो है डॉज 11 तक जो है क्लियर करें। उसके बाद जो है आप लोग इस वीडियो में आए ताकि आपको समझने में जो है आसानी होंगी। और जो रेगुलर है उसके लिए कोई बात ही नहीं है, उसको जो है करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं जो भी डॉज दे रही हूँ मैं जो भी डॉज आप लोगों को दे रही हूँ उसको अच्छे से करना है। और इसके साथ ही साथ ये डॉज करने के बाद आप लोगों के पास टाइम मिलता है तो आप लोग जो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ घटना चक्र या आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है तो उससे जो आप लोग जो है ज़रूर ऑब्जेक्टिव को लगाएं। और मैं यहाँ पे आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी क्योंकि जो इसका 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू का डेट जो वो तो आ चुकी है। तो और मैं ये आशा करती हूँ कि इसी को देखते हुए कि आपका जो 66वीं बीपीएससी का पीटी जो होगा वो 27 दिसंबर को जो संभावित डेट बताई गई है उसी डेट में होगा, क्योंकि इंटरव्यू का जो डेट संभावित किया था उसी से जो है ले रहा है, उसी को आप डिफिनेट कर दिया है। तो इसी को आधार देखते हुए जो है आपका भी जो 66वीं बीपीएससी पीटी का जो डेट है फिक्स करेगा वह 27 दिसंबर को जो हमको लगता है कि फिक्स कर देगा। तो इसीलिए जो आप लोग किसी भी तरह से जो है अपनी तैयारी पर जो है किसी भी तरह का ढिलाई नहीं दे, बल्कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को अपनी तैयारी को करना है यदि आपको सफलता पाना है तो। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो आपका डॉज 12 है, तो डॉज 12 में मैं कौन कौन से टॉपिक ली हूँ, तो बायोलॉजी का, और बायोलॉजी का जो ये लास्ट टॉपिक है आपका, लास्ट वीडियो है। और इसी के साथ साथ मैं साइंस में आगे बढ़ी हूँ तो फिजिक्स सब्जेक्ट से 2 टॉपिक ली हूँ। उसके बाद करंट अफेयर्स का है आपका, उसके बाद जो है बिहार का जो एंशिएंट बिहार का, एंशिएंट बिहार का मैं दो टॉपिक ली हूँ और एक क्लास चलेगा। उसके बाद जो है एंशिएंट बिहार का आपका समाप्त हो जाएगा इम्पोर्टेंट टॉपिक। उसके बाद है ये बिहार का पॉलिटी, ये बिहार का पॉलिटी का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसी के साथ जो हम लोग आज जो है इतने सब्जेक्ट के टॉपिक को देखेंगे। तो बायोलॉजी के लिए आज का जो टॉपिक है वह कौन सा टॉपिक है, तो वो आपका विविध का है। किसका है? विविध का टॉपिक है। विविध में आपको जो है क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या ये टॉपिक है, तो चिकित्सा संबंधी आविष्कार, तो कौन कौन से जो चिकित्सा संबंधी आविष्कार हुआ है तो उसके बारे में जो आप लोगों को जानना है इस टॉपिक में। उसके बाद सेकेंड टॉपिक है कि प्रमुख चिकित्सा उपकरण। तो प्रमुख चिकित्सा उपकरण में जैसे कि आपका पेस मेकर हो गया, उसके बाद आपका जो है हाइड्रोग्राफ है, इस तरह से और भी जो भी उपकरण है तो इसके बारे में इस टॉपिक में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अगला टॉपिक है आपका विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। ओके, तो जैसे कि कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसी तरह सवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसी तरह से अलग अलग जो भी है तो ये सारे जो है आप लोगों को इस टॉपिक पे देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन रहते हैं, एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो बायोलॉजी के लिए आज के लिए इतना ही, और ये लास्ट जो है आप लोगों का बायोलॉजी का वीडियो है। और लगभग जो हम लोग जो है बायोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे इन सारे को जो है हम लोग कवर कर चुके हैं और यह जो है आपका लास्ट वीडियो है। चलिए फिजिक्स की ओर बढ़ते हैं। फिजिक्स में जो है सबसे पहले आपका टॉपिक जो वो मात्रक है। मात्रक से जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है तो इस दृष्टिकोण से मात्रक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिजिक्स में तो भौतिक संबंधी खोज, तो ये सेकेंड टॉपिक आपका हो गया। ये 2 टॉपिक ही आपको करना है। तो बायोलॉजी के लिए ये रहा, आज से हम लोग शुरुआत कर दी फिजिक्स को, तो ये दोनों आपका रहा। अब चलते हैं करेंट अफेयर की ओर। करेंट अफेयर में आप लोगों को 15 से लेकर के 30 जून तक का करना है। उसके बाद जो है आपका जो डेली बाय डेली डॉज जो है डेली बाय डेली का जो करेंट अफेयर्स हैं तो उसको भी आप लोगों को करना है, जैसे कि आप लोग करते आ रहे हैं। तो नेशनल, इंटरनेशनल एंड बिहार का जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनेगा उसको आप लोग नोट डाउन करना है, उसके बाद आपको करना है। और
इसी के साथ साथ जो है जो भी आप लोग प्रीवियस में पढ़ चुके हैं अब तक, जैसे कि हम लोग मई तक क्लियर कर चुके हैं, तो मई तक जो है आप लोगों को क्या करनी है, रिवीजन करनी है। तो ये भी आप लोग करते चलेंगे साथ में। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग एंशियंट बिहार की ओर। तो एंशियंट बिहार में हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक जो हुआ क्या है, बिहार ऐतिहासिक संपदा। तो बिहार की क्या क्या ऐतिहासिक संपदा रही, तो इसके बारे में जो है आप लोगों को इस टॉपिक में देखने को मिलेगा। और सेकेंड आपका जो टॉपिक है वह है आपका पूर्व ऐतिहासिक बिहार। तो एंशियंट बिहार में आप लोगों के लिए आज 2 ही टॉपिक मैं ली हूँ, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वह 13 जो होगा उसमें आप लोगों को जो है एंशियंट बिहार से जो भी शेष टॉपिक बच चुके हैं उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं राज्य व्यवस्था या बिहार के पॉलिटी की ओर। तो बिहार के पॉलिटी में जो है राज्य व्यवस्था के जो प्रमुख अंग है इसके बारे में देखना है। तो प्रमुख अंग में सर्वाधिक प्रमुख जो हो जाता है वह कौन हो जाता है, राज्यपाल हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से देश का प्रथम व्यक्ति होता है या प्रथम यदि अधिकारी की बात करें, प्रथम व्यक्ति की बात करें, तो वो हमारा हो जाता है राष्ट्रपति जी। तो इसी तरह से जो होता है एक राज्य का जो होता है वह होता है राज्यपाल। तो राज्यपाल में आप लोगों को आर्टिकल में भी ध्यान देना है कि कितने से कितने आर्टिकल में जो है राज्यपाल के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है तो उसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और उन आर्टिकल को ज़्यादा ध्यान में रखना है जिसमें कि राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जैसे आर्टिकल 213। ओके, तो 213 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और उन आर्टिकल्स को ध्यान में रखना है जिससे कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जो एक रिलेशनशिप बनता है या रिलेशन बनता है तो उसके बारे में जो है बताता है, डिफाइन करता है। तो उन आर्टिकल्स को जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले टॉपिक्स की ओर। तो अगला टॉपिक है आपका मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री में भी आर्टिकल्स को भी ध्यान रखना है। इसके बाद जो है शपथ के बारे में ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। थर्ड है आपका कि मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद के बारे में यहाँ पे जानना है। उसके बाद जो है मंत्रिपरिषद में जो है कुल मंत्रियों की जो संख्या होती है वह किस तरह से निर्धारित की जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो यह जो है विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/15 इतना लिया जाता है। तो ये भी आप लोग माइंड में रखें। तो इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट आप लोगों का टॉपिक बने उसको जो आप लोग ध्यान में रखें। विधायिका में आप जो है एक होता आपका विधान परिषद, सेकेंड हो जाता है आपका विधानसभा। तो कुछ स्टेट में जो है विधान परिषद नहीं होता है, कुछ में होता है, जैसे हम लोग बिहार में है। तो विधान परिषद एवं विधानसभा इन दोनों के बारे में आप लोगों को जानना है, क्योंकि हाल ही में जो है विधानसभा का भी जो है चुनाव हुआ है। और कुछ जो है सीटों पर, जैसे कि विधान परिषद के 8 सीटों पर 4 जो है आपका जो है स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और 4 जो है आपका वह जो है आपका शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जो है चुनाव हुआ है, जिसका कि अभी रिजल्ट तो फाइनल नहीं आया है। 22 नवंबर या 22 दिसंबर को, इसमें सॉरी मैं मिस कर रही हूँ। तो एग्जैक्टली मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन 22 दिसंबर या 22 नवंबर को जो है इसका वोट गिनती है, लास्ट जो है रिजल्ट आएगा। तो विधान परिषद का भी अभी चुनाव हुआ है और विधानसभा का भी हुआ है। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आप लोग जो है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में आप लोगों को जानना है। जैसे कि हमारे देश में एक ही न्यायपालिका की व्यवस्था है। सुप्रीम होता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद आ जाता है जो हमारा हाई कोर्ट होता है वो आ जाता है। तो आप लोगों को हाई कोर्ट के बारे में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ जो है आप लोग न्यायपालिका में यह ध्यान में रखें कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो है हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वह कौन है। ये सारी बातें जो है आप लोग न्यायपालिका के अंतर्गत जो है ध्यान में रखें। और न्यायपालिका में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है ये भी ध्यान में रखें। इसके साथ ही साथ जो है आप लोग यह भी ध्यान में रखें कि न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होता है वह किस आधार पर होता है। जैसे कि महाभियोग जो होता है
न्यायाधीशों से संबंधित, न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित जो जजेस इंक्वायरी एक्ट जो है 1968 में जो लाया गया, इसके तहत महाभियोग जो लाया गया है, तो ये सारी बातें जो है आप लोगों को न्यायपालिका में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप लोगों का आज का जो डॉज का जो मुख्य टॉपिक रहा अदर सब्जेक्ट का, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स एंड करंट अफेयर्स, एंशिएंट बिहार पॉलिटी, तो ये चारों पांचों सब्जेक्ट से जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए आज का रहा आज के डॉज में। तो आप लोग जो है इतना करें, और इसके साथ ही साथ जो और आप लोग जो है जो भी आप लोगों के पास प्रीवियस क्वेश्चन है या घटना चक्र है, तो आप लोग जो है इसका ऑब्जेक्टिव करते चलें, क्योंकि जो है टाइम कम है। अब जो है आप लोगों को पढ़ाई का जो एक रफ्तार है वह ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे आप लोग थोड़ा सुस्त भी होंगे तो वो कंसस हो जाए, यदि आप अभी भी कंसस नहीं होंगे तो फिर सफलता आपके हाथ से निकल जाएंगी। बहुत ही अच्छा आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आई है, तो इसको जो है आप लोग गवाए ना। तो यदि आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा भी लेजी करेंगे ना, तो आपके हाथ से जो है यूं ही निकल जाएगा। तो आप लोग जो है जितना कंसस थे उससे ज़्यादा जो आप लोगों को कंसस होना है, उसके बाद पढ़ाई में टाइम जो है देना है, और बहुत ही अच्छे तरीके से टाइम को देना है, और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि पूरे दिन पढ़ रहे हैं, 12 घंटा पढ़ रहे हैं, बट आप जो है कंसंट्रेशन के साथ जो मात्र 5 to 6 आवर पढ़ रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगी। क्योंकि जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आते जाएगा, तो उस तरह से जो आपको जो है कंसंट्रेशन एंड पेशेंस, उसके बाद जो है आप लोगों को टाइम भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसमें देना पड़ेगा, तभी जो है जाकर जो है आप जो है सफल हो पाएंगे। ओके, तो आज के लिए जो है आप लोगों का ये रहा डॉज, और आप लोग कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आप लोगों को यह डॉज। और वैसे तो मैं अपनी तरफ से बहुत ही कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छे आप लोगों को डॉज दूँ, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैं सबसे पहले कराऊँ, तो मेरी यही कोशिश रहती है। तो आप लोग जो है इसको ज़रूर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही।